सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ओके, सो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर की सीरीज़ में हमने अभी तक 2 वीडियोस हमारे कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो। अगर आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में से कुछ टॉपिक्स आपको समझने हैं तो आप मेरे पिछले 2 वीडियोस जाके देख सकते हैं। ओके, और आज के इस वीडियो में हम करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, सो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सब था सेशन किसका, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का। अभी तक स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हमने हमारे चैप्टर का एक पार्ट समझा विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ओके, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। सो इस वीडियो में करने वाली हूँ मैं व्हाई डेमोक्रेसी का एक और टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे विच इज़ बॉर्डर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, मैंने ना ये वाई डेमोक्रेसी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है विच इज़ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो हम एक एक करके दोनों टॉपिक पढ़ेंगे विथ अ डीप एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी वो बातें जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। First, leaders keep changing in democracy. This lead to instability. मतलब कि डेमोक्रेसी में क्या है कि जो लीडर्स है ना वो बार बार चेंज होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि कुछ लोग पिछले जो मान लीजिए जो पिछला लीडर था, कुछ लोग उससे सहमत होते हैं और कुछ लोग उससे सहमत नहीं होते हैं। पर जो लोग उस पुराने वाले लीडर से सहमत नहीं होते हैं, अब इस साल क्या हुआ कि उन पे जिस लीडर से वो लोग एग्री होते हैं वो लीडर बना, और जो पुराने वाले से एग्री होते थे अब वो लोग इस वाले से एग्री नहीं हो रहे हैं ना। तो मतलब देखा जाए तो कुछ लोगों के साथ हमेशा क्या बोलना चाहिए, फेयर नहीं होती है चीज़ें। मतलब कि हम किसी की भी उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पाते हैं डेमोक्रेसी में। अगर देखा जाए तो कुछ लोग कुछ बातों से असहमत ऑलवेज होते ही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आपके बड़े कहते होंगे कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, है ना। ऐसा होता भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप ये करो, पर कुछ लोग कहते हैं कि आप ये करो, और आप कभी कभी करते हैं जो आपके करीबी होते हैं आप उनकी बात मानते हैं, जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं उनकी बात नहीं मानते, है ना। ऐसा बहुत बार होता है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि डेमोक्रेसी में ना कि जो लीडर्स जो होते हैं ना वो कुछ लोगों की डिमांड को ऑलवेज फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो इलेक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है बहुत सारी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये बहुत पक्की बात कही है कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हम देखा जाए तो जो भी कंपटीशन होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो कंपटीशन होता है वो मॉरली नहीं होता है, वो एक पावर प्ले होता है। इसका मतलब आप लोग थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। मॉरली और पावरली मतलब क्या है कि जो देखा जाए तो पॉलिटिक्स में ना लोगों को क्या चाहिए, सत्ता, कंट्रोल, एम्पायर। लोग चाहते क्या हैं कि वो किंग बने, उनके अंडर में कुछ लोग काम करें और उनके मुताबिक ही पूरा देश या कोई भी एक एम्पायर काम करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी लीडर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए ऐसा करते हैं, पर कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो इसे मोरालिटी या फिर एक मोरालिटी स्प्रेड करने के लिए या किसी का भी भला करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में। ओके, सो मैनी पीपल हैव टू बी
कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड टू डिले। ओके, सो क्या है ना, डेमोक्रेसी में कई सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, हर बात का एक रीजनिंग देनी पड़ती है हर चीज़ की, जिसके कारण क्या होता है कई कामों में बहुत डिलेज हो जाते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। ये भी बात है। कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्टेड लीडर होता है सोसाइटी का, जो इलेक्टेड लीडर होता है ना गाइस, वो ना मतलब कभी कभी लोगों की इच्छाओं को नहीं समझ पाता। कभी कभी हमसे इलेक्शन में भी गलतियां हो जाती है, मतलब कि जो इलेक्टर्स होते हैं, सॉरी जो वोटर्स होते हैं, उनको भी लोगों का मतलब व्यू समझने में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि लीडर जो है वो गलत चुन लिया जाता है ना। तो इससे होता क्या है कि जो लीडर होता है ना, वो लोगों की व्यूज़ को नहीं समझ पाता, वो लोगों के अंदर की बातें नहीं समझ पाता, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें दे कांट अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो हमारी फीलिंग्स को हमें क्या बोलना चाहिए, प्रिव्यू नहीं करने देते। ओके, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में ना गाइस, लोग सत्ता पाने के लिए, एम्पायर पाने के लिए, पावर पाने के लिए करप्शन का सहायता लेते हैं, करप्शन की सहायता लेते हैं, घूस की सहायता लेते हैं, पैसों पे काम करवाने की सहायता लेते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है, जो किस लिए होती है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स में, इलेक्शंस में ही बहुत होता है। ओके, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये भी बात है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या होता है कि कभी कभी उन्हें चीज़ें नहीं समझ आती, उन्हें लोगों की बातें नहीं समझ आती, उन्हें कई कई शब्द नहीं समझ आते, जिसका उन्हें मतलब नहीं पता होता, जिसके कारण क्या होता है वो किसी को भी वोट दे के आ जाते हैं और कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी लीडर बन के बैठ जाते हैं। सो ये भी एक गलत चीज़ है। सो अभी तो ये बातें हो गई कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, मतलब डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, डेमोक्रेसी के क्या बोलना चाहिए, लॉसेस क्या हैं उसके, मतलब अगेंस्ट में जो बातें थी वो अभी हमने देख ली। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब ये सारी बातें हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर अ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि जो उसमें ना चीज़ों को बहुत अकाउंटली, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। ये बहुत अच्छा फॉर्म है किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फॉर्म है क्योंकि इसमें चीज़ों को ना सिस्टमैटिकली देखा जाता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। मतलब कि हमारे पास एक्चुअली डेमोक्रेसी का एक बड़ा वाला फ़ायदा पता है गाइस क्या है, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं जो किसी भी एक आम आदमी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो क्या रहता है कि डेमोक्रेसी में जो भी पार्टी रूल में आएगी उसे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अपना रूलिंग करना पड़ेगा, है ना। सो इससे होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग में जो लीडर्स वगैरह रहते हैं उन्हें थोड़ी आसानी मिल जाती है क्योंकि थोड़ी गाइडलाइन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ओके, डेमोक्रेसी क्या एक मेथड प्रोवाइड करती है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में एक्चुअली होता क्या है कि डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदे वाला पॉइंट है क्योंकि इसमें हमारी ढेर सारी बातें लिखी रहती हैं जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें मतलब लीडर्स को गाइडलाइन देती है कि ताकि लीडर्स को समझ आए कि क्या गलत है और क्या सही है, जिससे वो ये पता कर सकें कि कौन सी चीज़ें गलत हैं और कौन सी चीज़ों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस है ना। डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। लोगों की
डिग्निटी को और बढ़ाती है और लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं विश्वास भी देती है। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें ये एक मौका देती है जिसमें हम डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं, हम ना डेमोक्रेसी में जो गलतियां हुई हमारी उन्हें सुधार सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैम ये एग्ज़ाम तो नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, हम अगले एग्ज़ाम में इसे सही कर लेंगे। गाइस थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होता है। देखिए अगर मान ले कि एक इलेक्शन को मैं एक एग्ज़ाम लूँ, तो मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में अभी आपने एक एग्ज़ाम लिखा, उसमें एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपको नहीं बना और आप मतलब जो भी आपने लिखा वो गलत लिखा, और अगली बार आपने मतलब जब आपको आंसर शीट देखने को मिली तो आपको पता चला अरे मैंने ये गलती की, ओह नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दिस, मेरे से गलती नहीं होगी अगली बार। तो इससे होता क्या है कि हमें अपनी गलतियों की पहचान होती है ना, हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमें पता चलता है कि अगली बार मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो सिमिलरली डेमोक्रेसी में भी होता है। अब मान लीजिए कि गलती से मतलब आज की डेट में अगर इलेक्शन हो, गलती से कोई गलत लीडर चुन लिया जाए बाय पब्लिक के द्वारा गलत लीडर चुन लिया जाए और फिर बाद में कहा जाए कि अरे ये लीडर हमें अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट चूज दिस, ओके, हम इस लीडर को नेक्स्ट टाइम नहीं चूज करेंगे, वी विल ट्राई सम अनदर एल्स, है ना। तो सेम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अपनी गलती पता चली क्योंकि ये बंदा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था। इसमें हमने देखा कि हमारी जो गलती थी हमने उसे अगली बार करेक्ट करने की एक मौका मिला। हमारा एक और बार एग्ज़ाम होता है, हम उसमें अपनी गलतियाँ करेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या होता है कि जो हमारी गलतियाँ होती हैं बट नॉट इन एग्ज़ाम लाइक, हमारी जो गलतियाँ हमारे इलेक्शंस में होती हैं उन गलतियों को सुधारने का हमें हर 5 साल में मौका मिलता है ना। सो ये हो गए बेनिफिट्स फॉर डेमोक्रेसी। और अगले लास्ट पेज में हुए थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स, चीज़ें जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है ना। तो आज के 3rd वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू लास्ट। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें मेरे सभी वीडियोस को और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट को भी थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट्स मिल जाए। और मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यूसली अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को पक्का दबा देना ताकि सो दैट यू कैन गेट the daily updates of all my videos. Thank you very much for watching this video up to last.